नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा तो उसके मरहूम वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में एक महल दे दिया जाएगा। उसकी औलाद की सलामती के लिए फरिश्ते दुआ करते रहेंगे और खुद उसको इस दुनिया के तमाम मामलात में कामयाबी नसीब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता चलते एक चरवाहे को सुना कि वो कह रहा था कि ए प्यारे खुदा, तू कहाँ है? आ मैं तेरी खिदमत करूं, तेरे मौजे सियूं और सर में कंघी करूं। तू कहाँ है कि मैं तेरी टहल खिदमत बजा लाऊं, तेरे कपड़े सियूं पैबंद पारा करूं, तेरा जड़ावल धोऊं जुएं चुनूं और ए प्यारे तेरे आगे दूध रखूं। अगर तू बीमार हो तो मैं रिश्तेदारों से बढ़कर तीमारदारी करूं, तेरे हाथ चूमूं पैरों की मालिश करूं और जब सोने का वक्त आए तो तेरी ख्वाबगाह को झाड़ कर साफ करूं। अगर तेरा घर देख लूं तो बिला नागा सुबह शाम घी और दूध तुझे पहुंचाऊं और पनीर रोगनी रोटियां और पीने को मजेदार दही छाछ, ये सब चीजें सुबह शाम तैयार करके लाऊं। गर्ज मेरा काम लाना हो और तेरा काम खाना, मेरे सारे बकरे तुझ पर फिदा हों। तेरी याद में मेरी बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। वो चरवाहा इस तरह बेसरोपा बातें कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ शख्स, तू ये बातें किसे कह रहा है? उसने जवाब में कहा कि उससे जिसने हमको पैदा किया और ये जमीनों आसमान बनाए। हजरत मूसा ने कहा, अरे कमबख्त, तू बजाय मुसलमान होने के काफिर हो गया। ये क्या बेहूदगी, ये क्या काफिराना बकवास और क्या फजूल बातें हैं। अपने मुंह में रुई ठूंस, तेरे कुफर की बदबू सारे जहान में फैल गई। तेरे कुफर ने दीन के कम ख्वाब में पैबंद लगा दिए। मौजे और पताबे तुझे सजावर हैं। भला आफताब को ऐसी चीजों की क्या जरूरत? अगर तू ऐसी बातों से जुबान को बंद ना करेगा तो आतिशे गैरत सारी मखलूक को जला डालेगी। अगर तू खुदा को आदिल व कादिर जानता है तो ये बेहुदा बकवास तूने क्यों इख्तियार की? हक तौला ऐसी खिदमत गुजारी से बेपरवाह है। अरे अहमक, ऐसी बातें तू किससे कह रहा है? क्या चचा मामू से कह रहा है? भला जिस्मो हाजत उसके पाक सिफात में कहाँ? दूध तो वो पिए जिसका जिस्म और उम्र बढ़े घटे और मोजे वो पहने जो पाँव का मोहताज हो। चरवाहे ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तूने मेरा मुंह बंद कर दिया। मारे पशेमानी के मेरी जान जला डाली। ये कहकर कपड़े फाड़ डाले, एक आहे सर्द खींची और जंगल में घुसकर गायब हो गया। उधर मूसा को खुदाए पाक से वही हुई कि ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे क्यों जुदा कर दिया? तू दुनिया में मखलूक को मिलाने आया है। खबरदार, जहाँ तक मुमकिन हो फिराक में कदम मत रख। हमने हर शख्स की बातनी फितरत जुदा बनाई है और हर शख्स को जुदा बोली दी है। जो बात उसके लिए अच्छी है वो तेरे लिए बुरी है। वही बात उसके हक में शहद का असर रखती है और तेरे हक में जहर का। उसके हक में नूर और तेरे हक में नार। उसके हक में गुलाब का फूल और तेरे हक में कांटा है। हम पाकियों नापाकी और सख्तो सुबक जानी सबसे अलग हैं। मैंने ये मखलूक इसलिए नहीं बनाई कि कोई फायदा कमाऊं, बल्कि मेरा मकसद तो सिर्फ इस कदर है कि इन पर अपने कमालात का फैजान करूं। हिंदियों को हिंद की बोली अच्छी और सिंधियों को सिंध की बोली पसंद है। उनकी तस्बीह से मैं कुछ पाक नहीं हो जाता, बल्कि जो मोती उनके मुंह से झड़ते हैं उनसे वो खुद ही पाक होते हैं। हम किसी के कौल और जाहिर को नहीं देखते, हम तो आदमी के बातन और हाल को देखते हैं। ए मूसा, दानाओं के आदाब और हैं, दिल जलों जान हारों के आदाब दूसरे हैं। जब मूसा ने हक से ये अताब सुना तो बेताब होकर जंगल में उस चरवाहे को ढूंढने निकले। उसका नक्शे कदम पहचानते हुए इस कदर मारे मारे फिरे कि सारे बियाबान की खाक छान डाली। कायदा है कि दीवानों का नक्शे पा दूसरों के पाँव के निशान से अलग होता है। आखिरकार आपने उसे तलाश कर लिया और फरमाया कि मुबारक हो, तुझे इजाजत मिल गई। तुझे किसी अदब आदाब और कायदे की जरूरत नहीं। तेरे जी में जो आए वो तो कह। तेरा कुफर दीन है और तेरा दीन नूरे जान है, लिहाजा तुझे सब कुछ मुआफ है, बल्कि तेरे दम से सारी दुनिया हिफाजत में है। ऐ शख्स, खुदा की मर्जी से तुझे मुआफी मिल चुकी है, लिहाजा तू बेतकल्लुफ जो जुबान पर आए वो कह दे। चरवाहे ने कहा, ए मूसा, अब मैं इस किस्म की बातों से दर गुजरा। अब तो मैं अपने खूने दिल में लिथड़ा हुआ हूँ।
اب تو میں सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बढ़ चुका हूँ, बल्कि उससे भी आगे लाखों बरस का रास्ता तय कर चुका हूँ। तूने जो मेरे घोड़े को कोड़ा लगाया तो वो फौरन पलटा और एक ही जस्त में सब आसमानों को तय कर गया। अब मेरा हाल बयान से बाहर है और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो भी मेरा अहवाल नहीं है। ऐ शख्स, तू जो खुदा की तारीफ और हम्दो सपास करता है, तेरा हाल भी कुछ उस चरवाहे से बेहतर नहीं है। तू सरासर नाकिस और जिस्मानी जिंदगी से आलूदा है और तेरा हालो काल भी सब नाकिस और गंदा है। ये महज उस रहीमो करीम की मेहरबानी है कि वो तेरे नाकिस तोहफे को कबूल फरमा ले। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज की इमामत करवा रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू बहुत ही लंबा फरमाया। नमाजियों ने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से नहीं उठेंगे और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर ऊपर उठाया और नमाज को मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराब की एक जानिब अपना रुख मुबारक करके बैठ गए और फरमाया कि अली कहाँ मौजूद हैं। नमाजियों की आखिरी सफों में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली क्या तुमको पहली सफों के सवाब के बारे में इल्म नहीं है? तब सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि अगली सफों में सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली आपको किसने पहली सफ में नमाज अदा करने से रोके रखा? क्या घर वालों की मोहब्बत ने तुम्हें इस काम से रोके रखा? तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के सामने घर वालों की मोहब्बत भला क्यों कर मुझे रोक सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि भला फिर किस चीज ने तुम्हें मस्जिद में जल्दी आने से रोके रखा था? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुअज्जिन हजरत बिलाल ने अजान दी थी तब मैं मस्जिद के अंदर ही मौजूद था। इसके बाद मैंने 2 रकत नफल नमाज भी अदा की। फिर जब अकामत कही गई और जब पहली तकबीर पढ़ी तो मैं मस्जिद के अंदर ही मौजूद था, लेकिन ऐन उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा वुजू कायम नहीं रहा, तो मैं उसी वक्त वुजू करने के लिए घर चला गया था और मैंने बार बार घर के दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने दरवाजा खुलवाने के लिए फातिमा हसन हुसैन को बार बार पुकारा, लेकिन मेरी पुकार का किसी ने भी जवाब ना दिया। मैं इंतहाई बेचैनी के आलम में वहाँ खड़ा था कि मुझे दाईं जानिब से किसी ने आवाज दी और एक प्याला मेरे सामने आया जिसे एक सब्ज रंग के रुमाल से ढांपा गया था। मैंने उस रुमाल को पीछे हटाया तो उसमें शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद और मक्खन से भी ज्यादा मुलायम पानी था। मैंने वुजू किया। मैंने तरी को रुमाल से साफ करते हुए प्याले को फिर से उसी रुमाल से ढांप दिया जैसे वो मेरे सामने आया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे कोई समझ नहीं आई कि वो प्याला कहाँ से आया और उसे कौन लेकर आया था। फिर उसे वहाँ से किसने उठा लिया। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात मुकम्मल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली क्या तुमको इल्म है कि वो प्याला और रुमाल तुम्हें किसने दिया था? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह और उसका नबी ही बेहतर जानते हैं कि मुझे वो रुमाल और पानी किसने दिया था। तब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गुस्ल का पानी तुम्हारे लिए लेकर तशरीफ लाए थे। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम रुमाल लेकर आए थे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम यहाँ मेरे पास तशरीफ लाए
اور اللہ کا حکم مجھ تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک علی علیہ السلام رکعت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک آپ رکوع سے سر اوپر نہ اٹھائیں۔ اے علی، جب تم رکعت میں آ کر شامل ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم مل گیا، تب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اے علی، جو انسان تم سے پیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ جب سب کچھ انسان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، مال و رزق اور اولاد، یہ سب کچھ قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہم یہ وظائف اور دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے حصے کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں اور پھر انسان کو اتنا ہی رزق ملتا ہے اور اس انسان کو اتنا ہی مال و دولت ملتا ہے، تو پھر ہم یہ وظائف اور دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی دیکھیں ہر بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے مال و دولت میں برکت عطا فرما اور میرے مال و دولت میں اضافہ فرما۔ جب شروع سے ہی انسان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم بار بار دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آنے والے شخص سن لے، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یوں ہی لکھا ہو کہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہی تجھے رزق ملے گا، تو وظائف کرے تو ہی تجھے رزق ملے گا، اور تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرے تو ہی تجھے رزق، مال و دولت، اولاد، صحت اور تندرستی ملے گی۔ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ الزمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، باروایت ترمذی۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے، باروایت ترمذی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام و صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ مومنوں کی نجات کے لیے دعا بے حد ضروری ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے دعا نہیں کرتا تو وہ تکبر کرتا ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے اس آدمی کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ جو شخص 500 بار پڑھے اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں محل مل جاتا ہے اور ان پر یا ان کی اولاد پر کوئی جادوئی اثرات نہ ہوں گے۔ اور جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے اس کی قبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دیتا ہے اور اس کو فرشتے روز محشر ایک اونٹنی پر سوار کر کے لے جائیں گے، اور فرشتے ایسے شخص کی اولاد کی سلامتی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ باحوالہ مسند امام احمد بن حنبل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، اور وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس طرح سے پڑھو،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह पाक इस कलिमे की बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा तुमसे दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।